देव तुम्हारा ध्यान। ओम जय भिक्षु भग पावन नाम तुम्हारा कल्याणी वाणी हो प्रभु कल्याणी वाणी। रोग शोक दुख दुविधा रोग शोक दुख दुविधा मिटे सकल व्यवधान। ओम जय भिक्षु समता शांति सहजता क्षमता थी भारी हो प्रभु क्षमता थी भारी। विमल कमल सा जीवन विमल कमल सा जीवन गुण रत्नों की खान। ओम जय भिक्षु भग एक रात की पीड़ा चिंतन दिश बदली हो प्रभु चिंतन दिश बदली। राजनगर पावस मेरा नगर पावस में किया सत्य संधान। ओम जय भिक्षु भग बगड़ी नगरी तुमने धर्म क्रांति कर दी हो प्रभु धर्म क्रांति कर दी। पहली रात बिताई पहली रात बिताई भिक्षु ने समसा। ओम जय भिक्षु भग चले चरण तो दृढ़ चित्त संयम रंग हो प्रभु संयम रंग रंग। सकल संग को बांधा सकल संग को बांधा एक डोर में तान। ओम जय भिक्षु भग करुणा सागर करुणा मिले सदा तेरी हो प्रभु मिले सदा तेरी। पद चिन्हों पर चलती पद चिन्हों पर चलती रहे शिष्य संतान। ओम जय भिक्षु भगवान। ओम युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद उपास्य धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है
धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तवो देवावि तंग नमन संति जस धम्मे श्यामणो। दुनिया में 3 श्रेणियों का प्रचलन है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य का अर्थ है सामान्य, मध्यम का अर्थ है उससे थोड़ा ज्यादा, और उत्कृष्ट का अर्थ है उससे और ज्यादा। तो संसार में जघन्य भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं और उत्कृष्ट भी होते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में शिष्य ने प्रश्न पूछा कि दुनिया में उत्कृष्ट क्या है। तब गुरु ने कहा दुनिया में धर्म को उत्कृष्ट बताया गया है। धर्म उत्कृष्ट क्यों है? अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण है, इसलिए उसको उत्कृष्ट माना गया है। और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो उत्कृष्ट धर्म अहिंसा संयम तप, या ऐसा कह दे हम, धर्म का पहला जो लक्षण है वह है अहिंसा। और दुनिया में सभी धर्म संप्रदायों ने अहिंसा को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना, सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझना। पंडित कौन होता है? आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान समझता है वह पंडित होता है। और जो आत्मा के समान समझता है और आत्मा के प्रति सजग है और दूसरों जीवों के प्रति संयत आचरण रखता है, तो समझना चाहिए वो उत्कृष्ट धर्म की श्रेणी में आता है, वह है अहिंसा। दूसरा जो बताया गया है वह है संयम। संयम का मतलब है निज पर शासन फिर अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। और जो व्यक्ति इंद्रिय और मन को वश में रखता है और आत्मा को कंट्रोल में रखता है, वृत्तियों को कंट्रोल में रखता है, हर प्रवृत्ति में संयम रखता है, वह आत्मा निर्मल और पवित्र होती है। तो हमारे जीवन में संयम का भाव होना चाहिए। और जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति आत्मा के निकट रहेगा और जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाएगा। बदलते परिवेश में आज संयम घटता जा रहा है और असंयम बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता, उदंडता बढ़ रही है और घर परिवार में भी अशांति, असमाधि का माहौल बना हुआ है। आवश्यकता है सबके भीतर में संयम का भाव। संयम हमारे जीवन का प्राण है, संयम हमारे जीवन का प्राण है और संयम से ही व्यक्ति महानता को प्राप्त होता है। और जिसके जीवन में संयम आ जाता है वह सबका पूजनीय हो जाता है। भगवान महावीर ने संयम के बारे में बहुत बताया और गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया और उसका जो घोष है
संयम खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। तो जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति नैतिक होगा, प्रामाणिक होगा और आत्मा का कल्याण करेगा। और जहाँ असंयम होता है वहां पग पग पर विषाद है, पग पग पर टेंशन है, पग पग पर चिंता है और पग पग पर दुख और पीड़ा और कष्ट है। इसलिए व्यक्ति के भीतर में संयम का भाव होना चाहिए। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही आत्मा उच्च गति की ओर जाएगी और आत्मा उन्नति करेगी और शक्ति संपन्न होगी। आज हम सुनते हैं अनावश्यक खर्चा बहुत बढ़ रहा है, अनावश्यक खर्चा बढ़ रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, आडंबर हो रहा है, बढ़ रहा है। इनके मूल में है असंयम। जहां असंयम है वहां यह सब वृत्तियों का विकास होता है और सद्वृत्तियों का विनाश होता है, आत्मा का नुकसान होता है। तो आवश्यकता है प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में संयम का विकास होना चाहिए। और भगवान महावीर ने जो धर्म को उत्कृष्ट मंगल बताया है उनके पीछे कारण क्या है? अहिंसा और दूसरा है संयम। और जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही हमारा जीवन स्वच्छ रहेगा, निरोग रहेगा। आज जो बीमारियां बढ़ रही है, बीमारी का कारण क्या है? असंयम, आहार का असंयम, नेगेटिव भाव, गलत चिंतन, ये सब बीमारी के घर हैं। एक विचारक ने कहा है, एक विचारक ने कहा है कि बड़ा, या तो व्याख्यान सुनो, ओ जहां संयम होता है वहां व्यक्ति आगे बढ़ता है और जहां संयम नहीं होता है वहां रसातल की ओर जाता है और आत्मा का नुकसान, परिवार का नुकसान और शरीर का नुकसान होता है। इसलिए आवश्यकता है मन से, वचन से, काया से व्यक्ति को संयम की साधना करनी चाहिए। और जितनी ज्यादा संयम की साधना होगी उतना ही वह स्वस्थ होगा और धर्म उसके जीवन में उतरेगा। तीसरा जो बिंदु बताया है उत्कृष्टता का, वह क्या है? तप। तप का मतलब क्या? तपना। और हम इतने होशियार हैं, दूसरों को तपाते हैं। दूसरों को तपाना सरल है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को तपाता है उसका रूप ही अलग होता है। कितना सुंदर का है, जो दूसरों को जीतता है वो वीर होता है और जो अपने आप को जीतता है वो महावीर होता है। महावीर कौन होगा? कि जो अपने आप को तपाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर कहा, केवल तन को तपाता है तब तनाव पैदा होता है। तन के साथ में इंद्रिय, मन, इन सबको तपाना चाहिए। इन सबको आप तपाओगे तब चेतना झिलमिल उठेगी, चेतना का विकास होगा और चेतना ऊर्ध्व गति की ओर जाएगी। भगवान महावीर ने तप के 12 प्रकार बताए हैं, निर्जरा के 12 प्रकार बताए हैं। अनशन से लेकर दुस्सर्ग तक कुछ बाह्य निर्जरा के भेद है और कुछ आंतरिक निर्जरा के भेद है। कुछ बाह्य तप है, कुछ आंतरिक तप है। बाह्य तप नजर आ जाता है कि ये वशी तप करा है, इसने मांस खमन किया, इसने कंठी तप किया, इसने धर्म चक्र किया, इसने रत्नावली तप किया, इसने लघु निष्क्रीडित तप किया। लेकिन बाह्य तप का भी मूल्य उससे ज्यादा आंतरिक तप का भी मूल्य होता है। भीतर में विनय का भाव है, सेवा भावना है। तो जहां विनय है वहां तप है, जहां सेवा भावना है वहां तप है, जहां प्रायश्चित है वहां तप है और जहां कायोसर्ग है वहां तप है। तप का बहुत बड़ा मूल्य है। ध्यान को भी तप का है, स्वाध्याय को भी तप का है। तो जितना बाह्य तप का मूल्य है तो आंतरिक तप का भी कम मूल्य नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा तपस्या करनी चाहिए,
करे तपस्या मिटे समस्या। कुछ व्यक्ति कहते मेरे से उपवास नहीं होता है, हम कहते तुम समता रख दे तो भी तपस्या हो जाएगी, सहनशीलता का विकास कर ले तो भी तपस्या हो जाएगी, स्वाध्याय का, ध्यान का, जप का, प्रवचन सुन, सेवा कर, रास्ते की सेवा कर, ये सब क्या तपस्या के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए भगवान के हम आभारी हैं जिन्होंने निद्रा के 12 भेद बताए हैं, तप के 12 भेद बताए हैं, और व्यक्ति इन तप के भेदों के द्वारा और आत्मा को निर्मल बना सकता है और आत्मा को शक्तिशाली बना सकता है। भगवान महावीर के शासन काल में अनेक तपस्वी साधु संत हुए हैं। आपने नाम सुना होगा धन्ना काकंदी का। एक धनजी शालीभद्र हुए हैं, एक धना काकंदी हुआ है। ऐसा कहा जाता है केवल 8 महीना तक 9 महीना तक साधना की, संयम पाला और 8 महीना तक बेले बेले की तपस्या और 1 महीना संथारा करके आत्मा का कल्याण कर दिया। जब भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया आपके शासन काल में उत्कृष्ट तपस्वी कौन है, भगवान ने गौतम स्वामी का नाम नहीं बताया, क्योंकि गौतम स्वामी भी बेले बेले की तपस्या करते थे, ज्ञानी विज्ञानी सब कुछ थे। तो किसका नाम बताया? धन्ना का नाम बताया। क्यों? थोड़े समय में उन्होंने कल्याण कर दिया। सर्वार्थ सिद्ध नामक देवलोक में पधार गए। अनुत्तरोपातिक जो हमारा एक आगम है उसमें धन्ना के बारे में बताया गया है। तो इसलिए धन्ना अणगार बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं। भगवान अरिष्टनेमि के शासन काल में दंडन मुनि बड़े तपस्वी संत हुए हैं। उनके तो ये नियम था मेरी लब्धि का यदि भोजन मिलेगा तो ही मैं ग्रहण करूंगा। तो ऐसे कितने तपस्वी हुए हैं। शालीभद्र का नाम ले लो, धन्ना का नाम ले लो, दूसरे धने। शालीभद्र धन्ना मतलब ये सारा बहनों ही थे। और इधर राजा श्रेणी की जो रानिया ने दीक्षा ली, काली महाकाली आदि, इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी तपस्या की और कितने बड़े बड़े तप किए। और वर्तमान में भी हम देखते हैं तेरापन धर्म संघ में भी अनेक साधु साध्वी ऐसे हुए हैं जिन्होंने तपस्या के द्वारा आत्मा का विकास किया है, जिन शासन की प्रभावना की है। भगवान महावीर ने मोक्ष के जो 4 मार्ग बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, ये 4 जो मार्ग बताए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण जो मार्ग है वो कौन सा है? तप है। आचार्य भिक्षु के समय में आता है मुनि थिरपाल जी और फतेह चंद जी स्वामी का, और दोनों बाप बेटे थे। और आचार्य भिक्षु ने जब क्रांति की और उस समय थिरपाल जी और फतेह चंद जी स्वामी का विशेष योगदान रहा, और कितने वो समर्पित थे, कितने विनयवान थे। और जब फतेह चंद जी स्वामी ने तपस्या की, 36 की तपस्या की और तपस्या के पारना में क्या, आज तो आप भावना भाते हो, उकाड़ी लो, ये लो, वो लो, उसमें कौन भावना भाने वाला। और पिता गोची के लिए जाते हैं और गोची में क्या आता है? ठंडी घाट। और थिरपाल जी गोची करके आते हैं, बेटा फतेह ये ठंडी घाट है। और पारना किया, सुबह तो पारना किया और शाम को देवलोक पधार गए, शहीद हो गए। एक तरह से ऐसे देखो, मतलब शहीद क्या, देवलोक हो गए। और फिर बाद में थिरपाल जी स्वामी ने चिंतन किया, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये शरीर नाशवान है। और उन्होंने भी तपस्या की, संधारा करके आत्मा का कल्याण किया। और भी भारमल जी स्वामी के शासन काल में, ऋषि राय के शासन काल में अनेक बड़े बड़े तपस्वी साधु संत हुए हैं। मुनि अनूप चंद जी स्वामी का उदाहरण आता है, जिन्होंने 5 बार 6 मासी तपस्या की। कितनी? 5 बार 6 मासी तपस्या की। और मुनि मोरजी स्वामी ने, मुनि वर्धमान जी स्वामी ने, मुनि पितल जी स्वामी ने कितनी लंबी लंबी तपस्याएं की। और साधी झुमा जी सरेवड़ी की थी, मेवाड़ की, जिन्होंने 6 बार 6 मासी तपस्या की। कितनी? 6 बार 6 मासी तपस्या की। अब वो लोग कितने बड़े बड़े तपस्वी धर्म संघ में हुए हैं। वर्तमान में भी आप देखो
आचार्य महासमुद्र जी के शासन काल में छोटी छोटी उम्र में साधु संतों ने तपस्या की है, मांसकमन किया है। तो तपस्या से जिन शासन की प्रभावना होती, भगवान ने धर्म को उत्कृष्ट बताया है। इसलिए हमारे भीतर में हमेशा संयम का भाव रहे, अहिंसा का भाव रहे और तप का भाव रही है। ये हमारे जीवन विकास के हम 3 सूत्र भी कह सकते हैं। और जिनके पास में 3 सूत्र हैं, 3 रत्न हैं, वो हमेशा आनंद को प्राप्त होता है, हमेशा परमानंद की अनुभूति करता है, चैतन्य की अनुभूति करता है, सुखानुभूति का भाव रहता है। इसलिए निरंतर मन में धर्म का भाव रहे, और जितना ज्यादा धर्म का भाव होगा उतना ही व्यक्ति शक्ति संपन्न होगा। भगवान महावीर ने धर्म के बारे में बहुत बताया, छोटी छोटी बातों में धर्म के बारे में बताया। धर्म का एक अर्थ बताया जागरूकता। क्या बताया है? जागरूकता। तुम कोई भी प्रवृत्ति करो जागरूकता के साथ करो। जैसे खाना खाना है तो जागरूकता के साथ, बोलना है तो जागरूकता के साथ, चलना है जागरूकता के साथ, सोना है जागरूकता के साथ। जब हम दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद में गुरुदेव से निवेदन करते हैं, कहम चरे कहम चिट्टे कह मासे कहम से कहम गुंजन तो भाषण तो पाँव कंगने बंदई। गुरुदेव आपने हमारे को दीक्षा दे दी है, अब हम कैसे चले आदि जिसे हमारे पाप कर्म का बंधन न हो। तो गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, जैम चरे, तुम कोई भी प्रवृत्ति करो यत्ना पूर्वक करो, सावधानी पूर्वक करो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सुतारे पाड़ा जाने जागता रे पाड़ी जने। जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। मराठी कहावत भी है, जंपलाते संपला। जो सो गया वह खो गया। हमें सोना नहीं है, हमें जागना है। और जागेगा कौन जागेगा? जो आत्मार्थी है, पाप भीरू है, धर्म में जिसकी रुचि है वो जागेगा, वो जागरूक रहेगा। इसलिए धर्म का महत्वपूर्ण सूत्र या धर्म का एक अर्थ कह सकते हैं जागरूकता। और जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही हमारा विकास होगा। इसलिए भगवान ने क्या कहा? समयं गोए मां पुमाए। हे गौतम, तुम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। क्यों? कभी भी आयुष्य का बंधन हो सकता है, और जिस समय आयुष्य का बंधन हुआ उस समय यदि तुम प्रमाद अवस्था में है, भोग में है, हिंसा में है, असंयम में है, विलासिता में है, तो तुम्हारी गति सुगति होने वाली नहीं है। और अशुभ आयुष्य का भी बंधन हो सकता है और अनंत संसारी भी हो सकता है। इसलिए हर पल हर क्षण जागरूकता रखनी चाहिए। जो समय चला गया वो तो वापस लौटकर आने वाला नहीं है। जो रातें चली गई हैं वो तो लौटकर आने वाली नहीं है। अवशेष जो रातें नहीं है वो मेरी जागरूकता के साथ व्यतीत हुए, और मैं पग पग पर जागरूक रहूं। कहीं भी प्रमाद का भाव नहीं आए, कहीं भी विलासिता का भाव नहीं आए, कहीं भी भोग का भाव नहीं आए। मैं हमेशा वीतरागता की साधना करूं, हमेशा सत्य की साधना करूं, हमेशा अमृतत्व की साधना करूं। मैं अमृतत्व की ओर बढ़ूं। कहते मृत्यु से अमृतत्व की ओर, असत्य से सत्य की ओर, राग से विराग की ओर बढ़ना चाहिए। हर पल हर क्षण में वैराग्य का भाव रहे, जागरूकता का भाव रहे। तो धर्म क्या कहता है? तुम जागरूकता की साधना करो। धर्म कहता है तुम नैतिकता की साधना करो। धर्म कहता है तुम प्रामाणिकता की साधना करो। और धर्म कहता है तुम अपने आप का निरीक्षण करो। दूसरों का निरीक्षण नहीं करना है, संयम का निरीक्षण करो। जो व्यक्ति संयम का निरीक्षण करता है तो वह व्यक्ति चंदनबाला और मृगावती की तरह सदगति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आवश्यकता है हम दूसरों का निरीक्षण नहीं करके अपने आप का निरीक्षण करें। जैसे धर्म का एक सूत्र जागरूकता है तो दूसरा सूत्र क्या है? आत्मनिरीक्षण। हम बार बार कहते हैं आत्मा का निरीक्षण करो, और जितना ज्यादा आत्मा का निरीक्षण करेगा, अपनी खामियां को निकालेगा, अपने दोषों को निकालेगा, वह वीरत्व को प्राप्त होगा और वह शक्ति संपन्न होगा। क्यों? जो अपने आप को देखता है वह क्या होता है? सफलता को प्राप्त होता है। अपने आप को जो देखता है वह एक दिन
संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, कर्म श्रृंखला को तोड़कर परम स्वरूप और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जरूरी है अपना निरीक्षण करना। हम आप लोग घर में रहते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते भी हैं, अवगुण भी बताते हैं, सद्गुण भी बताते हैं। सद्गुण बताना, अवगुण बताना समय पर जैसी परिस्थितियां होती है, लेकिन भाव ये रहना चाहिए कि मैं कोई भी अवगुण या सद्गुण बताऊं उसमें राग देश का भाव न हो। किसी को नीचे दिखाने की दृष्टि से अवगुण नहीं निकालना चाहिए। एक तो सुधार की दृष्टि से कहते हैं कि महाराज और सब ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये है, यदि ये दूर हो जाए, क्रोध दूर हो जाए, अहंकार दूर हो जाए तो ये सोने जैसी हो जाएगी, ऐसा कहते नहीं आप। लेकिन भाव वो सुधार का होना चाहिए, किसी के इंसल्ट का भाव नहीं होना चाहिए, नीचे दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। बस धर्म यही कहता है कि आप अपना निरीक्षण करो और जागरूकता का जीवन जियो। और धर्म कहता है हर समय अहिंसा, संयम और तप की साधना करो। और जो अहिंसा, संयम, तप की साधना करता है वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जो धर्म के मर्म को समझ लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो धर्म के मर्म को समझते हैं। एक छोटी सी कहानी आती है। एक सेठ था और सेठ बड़ा ही नामी था, प्रसिद्ध था और दूर दूर तक उसका नाम था। एक दिन पत्रकार के मन में आया, सेठ इतना सत्यवादी है, इतना ईमानदार है, इतना प्रामाणिक है, इसका इंटरव्यू लेना चाहिए ताकि लोगों को भी एक संदेश मिले, लोगों के पास भी एक संदेश जाए कि भाई इस गांव में इतना अच्छा सेठ है, इतना ईमानदार है, इतना नैतिक है, इतना प्रामाणिक है, सत्यवादी है। वो बड़े उत्साह के साथ सेठ के घर पर आया और सेठ से बातचीत की। और बातचीत के दौरान और कहा मैं पत्रकार हूं और आपसे कुछ मेरी जिज्ञासा है, आप मुझे समाधान दो। सेठ ने कहा पूछो क्या जिज्ञासा है। और कहा आपकी उम्र कितनी है। क्या कहा आपकी उम्र कितनी है। सेठ बोला मेरी उम्र 4 साल की है। क्या कहा 4 वर्ष की मेरी उम्र है। पत्रकार देखता रह गया। मैंने तो सुना वो सत्यवादी है और पहले झटके में ही और ये तो झूठ बोलने लग गया। कहा मैं आ गया, 80 वर्ष का लग रहा है और क्या बोल रहा मैं 4 साल का हूं। ठीक है। दूसरा और प्रश्न पूछा आपके पास में पूंजी कितनी है, संपत्ति कितनी है। आप होते तो संभवतः नहीं बताते कि कौन है, कोई इनकम टैक्स वाला तो नहीं है, सेल टैक्स वाला तो नहीं है, ईडी वाला तो नहीं है। तो लेकिन सेठ ने क्या कहा मेरे पास में 80,000 की संपत्ति, 80,000 की संपत्ति है। जैसे ही कहा पत्रकार ने सुना मैं तो मेरा समय बर्बाद कर रहा हूं और मैंने तो सुना सत्यवादी, ये तो और सरासर झूठ। अरबों की संपत्ति तो हमारे भी ध्यान में है, इतनी दुकानें चल रही है, बड़ी बड़ी दुकानें चल रही है, शोरूम है, मॉल है, और ये क्या कर रहा 80,000 ही। शेर साहब नमस्कार, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। सेठ ने हाथ पकड़ा, कहां जा रहा है। नहीं 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 नहीं, समझ में नहीं आया, नहीं आया। ठीक है, एक प्रश्न और पूछ लिया जाते जाते कि आपके पुत्र कितने हैं, आपके पुत्र कितने हैं। तो सेठ बोला मेरे 1.5 पुत्र है। कितना 1.5 पुत्र है। आप कहेंगे 1.5 होता क्या, या तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होते हैं, या नहीं होता है। आधा तो कभी आज दिन तक सुना नहीं होगा। कोई कलकत्ता में है 1.5 बेटे किसी के, किसी के नहीं होंगे। तो जैसे ही 1.5 बेटे कहा तो पत्रकार का माथा और ठनका। तो 2 बातों फिर भी छोड़ो, अब ये तो सरासर झूठ है। शेर साहब मैं तो जा रहा हूं, मेरे दूसरी जगह और जाना। सेठ बोला कहां जा, या मेरे पास बैठ तू। क्या बैठो, आप तो सब झूठ ही झूठ बोल रहे हो। अरे मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया। कहाँ उत्तर दिया, ये कोई अखबार में छापने जैसा थोड़ा ही है। मेरी और इंसल्ट होगी, मेरा पत्र और बदनाम हो जाएगा। सेठ समझ गया इसके भीतर में तड़प है, कुछ पाने की तड़प है। सेठ बोला तुमने जो पहला प्रश्न पूछा आपकी उम्र कितनी है, व्यवहार में 80 वर्ष की उम्र है और ऐसे मेरी 4 वर्ष की उम्र है। ये कैसे हो सकता है। 76 तो मैंने ऐसे ही गमाए।
और 4 वर्ष से मैं धर्म ध्यान कर रहा हूं, संतों का प्रवचन सुन रहा हूं, अपना निरीक्षण कर रहा हूं, अपनी खामियों को दूर कर रहा हूं और धर्म को जीवन में उतार रहा हूं, इसलिए मैं 4 साल का हूं। पत्रकार का पारा थोड़ा ठंडा हुआ और आपने कहा 80,000 कहाँ है? एकदम तू जो कह रहा तुम्हारी बात भी सही हो सकती है और मेरी बात भी सही है। कैसे? ऐसे तो मेरे पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो सब बेईमानी की है, अनीति की है, धोखाधड़ी की है, 2 नंबर की है, और ये 80,000 है, ये मेरी नैतिकता की है, प्रामाणिकता की है, और ये असली 1 नंबर की पूंजी है। फिर तीसरा आपने 1.5 बेटा, ये कैसे? बेटा तो मेरे 4 है, 4 बेटा है। 4 बेटा तो कहाँ है आपके? एक इधर है, एक उधर है, एक इधर है। और आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं, तो आप ऐसा करो, आप उत्तर पाना चाहते हो तो ऐसा करो, मेरे 4 बेटे हैं, उन 4 बेटों के पास जाओ और कुछ नहीं कहना है, इतना ही कहना है कि आपके पिताजी सीरियस है और आपको बुला रहे हैं, और कुछ नहीं कहना है। तो 4 बता रहे, सामने थे, बंगले थे, और एक एक घर में गया। कौन? कि मैं सेठ के वहां से आया हूं और सेठ ने मुझे कहा कि सेठ बहुत सीरियस है, आपके पिताजी बहुत सीरियस है और जल्दी से जल्दी आपको बुला रहे हैं। पहला बेटा बोला, कल मरते हो आज ही मरे, मेरे को क्या लेना देना। दूसरे बेटे के पास गए कि सेठ सीरियस है तो मैं क्या करूं, और भी बेटे बहुत है, उसकी घरवाली है नहीं सेवा करने वाली, मैं क्या करूंगा वहां आकर, उसने भी मना कर दिया। तीसरे के पास गए, तीसरे ने कहा, जैसे प्रश्न किया ना, आपके पिताजी सीरियस है, आपको बुला रहे हैं, उनको कह देना मैं थोड़ी देर से आ रहा हूं। चौथे के पास में गया, कौन है भाई? मैं पत्रकार हूं और सेठ ने आपके पास भेजा है कि आपके पिताजी वो सीरियस है, आपको जल्दी से जल्दी बुला रहे हैं। वो हजामत दाढ़ी कर रहा था, सब काम छोड़कर तत्काल वहां पहुंचा और प्रणाम किया। पिताजी कैसे याद किया कि वापिस चले जाओ, वापिस चले जाओ। अब वो पत्रकार भी आ गया और पत्रकार ने कहा, मैं तो सब जगह कह कर आया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला, कोई उत्तर मिला नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या कहा आपने? जो आपने बताया वो मैंने कहा कि वो सीरियस है आपके पिताजी। एक ने कहा कल मरते हो आज ही मरे, दूसरे ने कहा और कोई सेवा करने वाला है ही नहीं, मैं नहीं आऊंगा, तीसरे ने कहा मैं थोड़ी देर से आ रहा हूं, चौथे ने सब काम छोड़कर तत्काल वह पहुंच गया। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बेटे तो मेरे 4 है जो आपने देख लिया है। तो पहला बेटा क्या बोला? कल मरती आज मरो। अब बेटा होते हुए भी नहीं के बराबर है, वो एक गया और दूसरे ने भी जवाब दे दिया। और तीसरा क्या बोला? मैं थोड़ी देर से आ रहा हूं, उसको ये पता नहीं है मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और वो कह रहा है थोड़ी देर से आ रहा हूं। बेटा तो है, मन में भावना तो है, वो आधा है। और चौथा बेटा अपना सब काम छोड़कर तत्काल पहुंच गया है, ये मेरा पूरा बेटा है, ऐसे मेरे 1.5 बेटे हैं। तो जैसे ये तीनों प्रश्न के उत्तर सुने और पत्रकार गदगद हो गया और पत्रकार को भी बोध हो गया कि धर्म का कितना महत्व है और आत्मनिरीक्षण का कितना महत्व है। और जो व्यक्ति धर्म के मर्म को समझ लेता है वो कभी दुख को प्राप्त नहीं होगा, कभी अवसाद को प्राप्त नहीं होगा। समाई करना एक बात है, तपस्या करना एक बात है, सेवा करना एक बात है, लेकिन तपस्या सेवा समाई के मर्म को समझना दूसरी बात है। आप रोजाना 10 समाई करते हो, 8 समाई करते हो, और यदि आपके गुस्सा में अंतर नहीं आया, मतलब जीवन में बदलाव नहीं आया, तो कभी कभी प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है, इतनी ये धर्म आराधना करती है फिर भी इसके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया? लेकिन हम जानते हैं कि हमारे कर्म है वो चिकने कर्म है, एक दिन में नहीं जाते, उनके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। फिर भी व्यवहार में भी बहुत बड़ा ध्यान रखने का होता है, व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है। इसलिए जो व्यक्ति धर्म आराधना करता है, तपस्या करता है, तो उसके जीवन में धर्म बोलना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म करता है उसके जीवन में धर्म बोलता है तो समझना चाहिए वास्तव में ये धार्मिक है और इसकी हर गतिविधि में धार्मिकता बोल रही है। तो जितनी ज्यादा धार्मिकता होगी उतना ही व्यक्ति का मूल्य होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है धार्मिक तो है और नैतिक नहीं है तो भी मूल्य नहीं है। तो इसलिए एक दृष्टि से जो मूल्य होना चाहिए वो मूल्य नहीं होता। तो यहाँ बताया गया है कि धार्मिकता के साथ में सब सद्गुण होने चाहिए और जितने ज्यादा सद्गुण होंगे
उतना ही हमारा विकास होगा। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं, धर्म के मर्म को समझे, और जो उत्कृष्ट क्या है वो धर्म है, वो ऐसे ही उत्कृष्ट उनको नहीं बताया। क्यों? अहिंसा, संयम, तप धर्म के लक्षण है, इसलिए धर्म को उत्कृष्ट बताया है। और जिनका धर्म में मन लगा रहता है और जो धर्म में रम जाता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो आज मैंने आपको धर्म के बारे में बताया, और ज्यादा से ज्यादा भाई बहन धर्म की आराधना करे और धर्म को आत्मसात करने की कोशिश करे। और जो व्यक्ति धर्म को आत्मसात करने की कोशिश करता है, अहिंसा, संयम, तब धर्म के जो लक्षण है, पग पग पर हर बात में अहिंसा का भाव होना चाहिए, हर वृत्ति में संयम का भाव होना चाहिए, हर चर्या में तपस्या का भाव होना चाहिए। इससे आपका जीवन निर्मल, पवित्र और शुद्ध होगा। तो आज हम 13 भवन पदुपुकुर में आए हैं, और दक्षिण हावड़ा से पहले हमने दक्षिण कलकत्ता में चातुर्मास किया था, और आज वापिस वो सभा भवन को हम देख रहे हैं। उसके बाद में भी आए, चातुर्मास के बाद में भी आए थे, दक्षिण हावड़ा चातुर्मास से पहले भी आए थे, और आज वापिस कुछ समय के लिए, मतलब कुछ घंटों के लिए आए हैं। और यहाँ अब मैं साथ साथ में थोड़ा सा जो हमारा अगला जो कार्यक्रम है, हमारे संतों का थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर 1 तारीख मतलब 1 दिसंबर तक विक्टोरिया स्ट्रीट 4 नंबर में रहने का भाव है, 4 नंबर में। और ये लोग बहुत सेवा करें, इतना आग्रह है, और इस आग्रह को हम ठुकरा नहीं सकते हैं। तो 1 दिसंबर मतलब अगला रविवार तक यहाँ रहने का सुख समाधि भाव है। उसके बाद में स्वास्थ्य की अनुकूलता रही तो और क्षेत्रों में भी जाने का भाव रखते हैं, लेकिन अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। और फिर 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक 13 भवन पदुपुकुर में रहने का भाव है। और जो 25 दिसंबर को भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक आता है, और वो तेला तप, जो भी भाई बहन तेला करना चाहते हैं, 25 का जन्म है नहीं, हाँ 25 दिसंबर, तो 24, 25, 26 होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। जो भी भाई बहन तेला करना चाहते हैं तो अभी से आप नोट करा सकते हैं। और कलकत्ता के जो दक्षिण कलकत्ता और भी एरिया के लोगों की अर्जी आई हुई है, तो और उस अर्जी को भी हम ध्यान में लेंगे, और जहाँ जहाँ अर्जी आई है लोगों की जो भावना है उनको भी हम संभालेंगे। लेकिन एक बार संतों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 1 तारीख तक वहाँ है। बाकी अगला जो भी कार्यक्रम होगा तो हम सभा को बता देंगे सुख समाधि, और सभा आप लोगों को बता देगी संभवतः इसी आशा के साथ। ओम।